अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन का हालिया फैसला अब सियासी ही नहीं बल्कि एक बड़े कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी भरकम फीस लगाने के निर्णय के खिलाफ अमेरिका के 20 राज्यों ने एकजुट होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन राज्यों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इससे अमेरिका में स्कूलों, अस्पतालों और अन्य जरूरी सार्वजनिक सेवाओं में पहले से मौजूद स्टाफ की कमी और गंभीर हो जाएगी। आपको बता दें ये मुकदमा होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की उस नई नीति के खिलाफ दायर किया गया है जिसके तहत H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। H-1B वीजा का उपयोग अमेरिका में बड़े पैमाने पर अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, रिसर्च संस्थानों और सरकारी स्कूलों द्वारा किया जाता है ताकि वे विदेश से कुशल पेशेवरों को नियुक्त कर सके। राज्यों का तर्क है कि इतनी अधिक फीस लगाने से ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को नियुक्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। आइए ऐसे आपको समझाते हैं कि आखिर राज्यों की कानूनी दलील क्या कुछ है। दरअसल कोर्ट में दायर याचिका में राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को प्रशासनिक प्रक्रिया कानून यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट का उल्लंघन बताया। राज्यों का कहना है कि यह फैसला बिना उचित प्रक्रिया, पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा और कानूनी आधार पर लिया गया है। इसके अलावा याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यह निर्णय अमेरिकी संविधान के खिलाफ है क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी H-1B वीजा पर इतनी ज्यादा फीस लगाने की अनुमति नहीं दी। राज्यों ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक H-1B वीजा की फीस केवल सिस्टम को चलाने और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने तक सीमित रहती थी। वर्तमान में कंपनियों को H-1B वीजा के लिए कुल मिलाकर लगभग $960 से लेकर $7595 तक का शुल्क देना पड़ता है, जो आवेदन के प्रकार और कंपनी के आकार पर निर्भर करता है। इसके मुकाबले $1 लाख की फीस न सिर्फ असामान्य है बल्कि कांग्रेस द्वारा तय की गई सीमाओं से कई बाहर जाती है। राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये फैसला लिया, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ने की भी बात कही जा रही है। दरअसल राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने कोर्ट को बताया कि इस नई फीस का सबसे बड़ा असर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ेगा। पहले से ही अमेरिका में शिक्षकों और डॉक्टरों की भारी कमी है और ये फैसला उस संकट को और गहरा कर देगा। आंकड़ों की माने 2024-25 के स्कूल वर्ष में अमेरिका को करीब 74% स्कूल जिलों ने माना कि उन्हें खाली पदों को भरने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से स्पेशल एजुकेशन, साइंस, ESL, बाइलिंगुअल शिक्षा और विदेशी भाषाओं में शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूल जिले इन विषयों के लिए विदेशी शिक्षकों पर निर्भर है जो H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। अगर वीजा फीस इतनी अधिक हो जाती है तो स्कूलों के लिए इन शिक्षकों की नियुक्त करना लगभग असंभव हो जाएगा। इस केस की अगुवाई कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि इतनी बड़ी फीस लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। रॉब बोंटा ने इस बात पर जोर दिया कि कैलिफोर्निया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी तरक्की में वैश्विक प्रतिभाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि जब दुनिया भर से कुशल लोग हमारे साथ काम करते हैं तो हमारा राज्य आगे बढ़ता है। बोंटा की माने तो $1 लाख की H-1B वीजा फीस न केवल गैर जरूरी है बल्कि पूरी तरह से गैर कानूनी भी है। इससे स्कूलों, अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कर्मचारियों की कमी और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी कर H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 21 सितंबर 2025 के बाद दाखिल किए गए सभी H-1B वीजा आवेदनों पर यह नियम लागू हो गया। आदेश के तहत DHS के सचिव को यह अधिकार दिया गया है कि वे तय करें किन आवेदनों पर यह शुल्क लगेगा और किन मामलों में छूट दी जाएगी। हालांकि राज्यों का कहना है कि अधिकार भी सीमित है और इतनी बड़ी फीस लगाने का फैसला न तो कानून के दायरे में आता है और न ही सार्वजनिक हित में। अब इस पूरे मामले पर अदालत का फैसला तय करेगा कि ट्रंप प्रशासन का एक कदम वैध है या अवैध, लेकिन इतना तय है कि H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में बहस और टकराव अब और ज्यादा तेज होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।